नमस्कार दोस्तों। इमेजिन करो एक ऐसा शहर जो बिल्कुल वेल प्लान्ड हो, बड़ी बड़ी इमारतें, पार्क और टेम्पल उस शहर की खूबसूरती में चार चांद लगाएं। हर एक इंसान के पास रोजगार हो, बाजार लोगों से भरा हुआ हो, क्राइम रेट बिल्कुल ना के बराबर हो, पानी की कोई कमी ना हो और इकोनॉमी पूरे बूम पर हो। दोस्तों, कितना सुंदर होगा ये शहर जो हमने अभी इमेजिन किया। और कुछ ऐसा ही था प्रभु श्री राम के समय में अयोध्या। पर बीते हजारों सालों में अयोध्या से उसकी इस खूबसूरती को छीन लिया गया। लेकिन अब समय आ गया है कि हम अयोध्या को उसकी खोई चमक वापस लौटाएं और हमारे पीएम श्री नरेंद्र मोदी ने ऐसा करने की पूरी कोशिश की है। दोस्तों, अयोध्या को उसकी खोई ग्लोरी लौटाने में जो सबसे अहम भूमिका निभाएगा वो है प्रभु श्री राम का मंदिर। 5 अगस्त 2020 को इस मंदिर का भूमि पूजन हुआ और लगभग 3.5 साल बाद 22 जनवरी 2024 को प्राण प्रतिष्ठा सेरेमनी के बाद इसे दर्शन के लिए खोल दिया गया। दोस्तों, ये मंदिर पूरी दुनिया में 3rd लार्जेस्ट है और इसे बहुत ही यूनिक आर्किटेक्चरल फीचर्स के साथ बनाया गया है। जैसे कि हर रामनवमी के दिन जो सूर्य की किरणें हैं वो भगवान श्री राम के फेस पर पड़ेंगी। और आपको जानकर शायद हैरानी होगी कि इस मंदिर के बनने से लगभग 3 लाख विजिटर्स के डेली अयोध्या आने की उम्मीद है। और 5.5 लाख की पॉपुलेशन वाले अयोध्या में अगर 3 लाख टूरिस्ट डेली आते हैं तो इसका इकोनॉमिक इम्पैक्ट बियॉन्ड इमेजिनेशन होगा। और एसबीआई की रिसर्च के अकॉर्डिंग अयोध्या हर साल लगभग 25,000 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट करेगा। मोदी सरकार ने अयोध्या आने वाले टूरिस्ट के लिए हर तरह की व्यवस्था की है और इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है कनेक्टिविटी। अगर आप अयोध्या आना चाहते हैं तो आपके पास ऑल 4 मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट अवेलेबल है और इसमें सबसे पहले आता है रेलवेज। सरकार ने पूरी 240 करोड़ की लागत के साथ अयोध्या रेलवे स्टेशन यानी कि अयोध्या धाम जंक्शन को रीडेवलप किया है और इसमें सारी मॉडर्न फैसिलिटीज़ जैसे कि एस्केलेटर्स, लिफ्ट, फूड प्लाजाज एंड वेटिंग हॉल्स अवेलेबल हैं। साथ ही दोस्तों, स्टेशन का डिज़ाइन काफ़ी यूनिक है और ये मंदिर के डिज़ाइन पे ही बेस्ड है। और 30 दिसंबर 2023 को पीएम मोदी ने इस स्टेशन से 6 नई वंदे भारत और 2 नई अमृत भारत ट्रेन को भी लॉन्च किया। दोस्तों, रेलवेज के बाद अब बात करते हैं एयरवेज की। और इंटरनेशनल डिवोटीज को ध्यान में रखते हुए सरकार ने अयोध्या में ब्रांड न्यू महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाया है, जिसका फेज़ 1 कंप्लीट हो चुका है और ये लगभग 1 साल में 10 लाख पैसेंजर्स को कैटर कर सकता है। साथ ही फेज़ 2 कंप्लीशन के बाद इसकी कैपेसिटी ऑलमोस्ट 60 लाख पैसेंजर्स की हो जाएगी। और रेलवे स्टेशन के डिज़ाइन की तरह ही इस एयरपोर्ट का डिज़ाइन भी काफ़ी यूनिक है और ये मंदिर के डिज़ाइन से ही इंस्पायर्ड है। इस एयरपोर्ट के बनने के बाद यूपी में टोटल 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट हो जाएंगे और ये एयरपोर्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे इन द डेवलपमेंट ऑफ पूर्वांचल एरियाज़। दोस्तों, एयरवेज के बाद अब बात करते हैं रोडवेज की। और रोड कनेक्टिविटी के लिए भी अयोध्या में काफ़ी तेज़ी से काम चल रहा है, जिसमें एक वर्ल्ड क्लास इंटरस्टेट बस टर्मिनल भी प्रपोज्ड है और इसके लिए ऑलमोस्ट 400 करोड़ का बजट भी एलोकेट किया गया है। साथ ही दोस्तों, विजिटर्स की भारी भीड़ को देखते हुए अयोध्या की हर सड़क को चौड़ा किया जा रहा है और अयोध्या की हर मेजर रोड आपको राम मंदिर ले जाएगी। साथ ही दोस्तों, ट्रैफिक मैनेजमेंट के लिए अयोध्या बाईपास और अयोध्या रिंग रोड पे भी काम चल रहा है। सरकार ने अयोध्या को पॉल्यूशन और गार्बेज फ्री बनाने के लिए काफ़ी इनिशिएटिव्स लिए हैं, जिसमें सॉलिड एंड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट भी शामिल है। साथ ही दोस्तों, इलेक्ट्रिक बसेज, ऑटोज़ और ई रिक्शाज को भी ऑपरेशनल किया गया है और सरकार की पूरी कोशिश है कि इस अयोध्या को सोलर सिटी के तौर पर डेवलप किया जाए। और सरयू रिवर को पोल्यूशन से बचाने के लिए सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट को भी स्टार्ट किया गया है। दोस्तों, हमने रेलवेज, रोडवेज और एयरवेज की बात तो कर ली, पर आपको जानकर हैरानी होगी कि आप पानी के रास्ते भी अयोध्या जा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, वाटरवेज को ध्यान में रखते हुए सरकार ने 2 वाटर मेट्रोज को लॉन्च किया है, जो कि 50 लोगों की कैपेसिटी के साथ वाराणसी से अयोध्या के बीच चलेगी। दोस्तों, कनेक्टिविटी के बाद हमें अयोध्या के हॉस्पिटैलिटी सेक्टर को भी समझना होगा। 3 लाख डेली विजिटर्स को कैटर करने के लिए अयोध्या को ऑलमोस्ट 50,000 रूम्स की ज़रूरत होगी और इसे देखते हुए गवर्नमेंट ने बहुत सारे इनिशिएटिव्स लिए हैं। बजट रूम्स के लिए यूपी गवर्नमेंट ने लोकल लोगों के साथ टाई अप करके होम स्टेज, गेस्ट हाउस और हॉस्टल्स को अवेलेबल कराया है। साथ ही गवर्नमेंट ने अयोध्या में टेंट सिटीज़ को भी डेवलप किया है, जो एक बड़े अमाउंट ऑफ टूरिस्ट को एकोमोडेट कर सकती है। और लग्जरी एक्सपीरियंस प्रोवाइड कराने के लिए देश की सभी मेजर होटल चेन्स लाइक ताज, मैरियट, आईटीसी अयोध्या में लैंड एक्वायर कर रही है और जल्द ही इन पे 4 और 5 स्टार होटल्स बनाए जाएंगे।
दोस्तों, इन लैंड एक्विजिशंस की वजह से अयोध्या के रियल एस्टेट सेक्टर में तो अलग ही बूम देखने को मिला है और वहाँ के प्रॉपर्टी प्राइजेज ऑलमोस्ट 6 to 7 टाइम्स बढ़ गए हैं। और जो लैंड 2019 से पहले 1 to 2,000 स्क्वायर फीट की होती थी, वो आज की डेट में लगभग 6 to 7,000 स्क्वायर फीट पे पहुंच गई है। और इसी बूम को देखते हुए अयोध्या में काफ़ी सारे रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स भी स्टार्ट किए गए हैं। दोस्तों, सरकार की कोशिश है वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ अयोध्या को रिलीजियस टूरिज्म का हब बनाना, जैसे कि वेटिकन सिटी है फॉर क्रिश्चियंस एंड मक्का फॉर मुस्लिम्स। और इसी को देखते हुए सरकार मंदिर निर्माण के साथ साथ दूसरे टूरिज्म प्रोजेक्ट्स पे भी काम कर रही है। दोस्तों, इन टूरिज्म प्रोजेक्ट्स में सबसे इम्पॉर्टेंट प्रोजेक्ट है श्री राम का स्टैचू, जो कि 251 मीटर्स की हाइट के साथ दुनिया का सबसे लंबा स्टैचू होगा। और ये करंट टॉलेस्ट स्टैचू द स्टैचू ऑफ यूनिटी से ऑलमोस्ट 69 मीटर्स लंबा होगा। साथ ही दोस्तों, यूपी गवर्नमेंट एक थीम पार्क को भी डेवलप कर रही है, जो कि यूएस के डिज्नीलैंड से इंस्पायर्ड है और इसका नाम राम लैंड रखा जाएगा। यूपी गवर्नमेंट की कोशिश है कि इस थीम पार्क के थ्रू लोगों को भगवान श्री राम के जीवन के बारे में बताया जाए और रामायण में हुए हर एक इवेंट से लोग कनेक्ट कर पाएं। दोस्तों, रामलैंड हमें एक मॉडर्न वे में श्री राम की लाइफ से इंस्पायर करेगा और इसी वजह से यंग जनरेशन्स भी श्री राम से कनेक्ट कर पाएगी। इसके अलावा यूपी गवर्नमेंट एक टेम्पल म्यूजियम पे भी वर्क कर रही है, जिसका मोटिव है इंडियन टेम्पल्स की हिस्ट्री, आर्किटेक्चरल हेरिटेज और साइंटिफिक एस्पेक्ट्स को समझाना। साथ ही इस म्यूजियम से हमें सनातन धर्म के इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स जैसे कि कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड, फिलॉसफी ऑफ टेम्पल वर्शिप, मेथड्स ऑफ वर्शिप एंड रिचुअल्स को जानने का मौका मिलेगा। इन टूरिस्ट प्रोजेक्ट्स के अलावा यूपी सरकार अयोध्या को स्क्रैच से बिल्ड कर रही है, जिसमें वाइडन रोड्स, वेस्ट मैनेजमेंट, ड्रिंकिंग वाटर, सिक्योरिटी थ्रू सीसीटीवी सर्विलांस एंड सिटी मेकओवर शामिल है। गवर्नमेंट की कोशिश है कि अयोध्या विजिट करने वाले सभी टूरिस्ट को वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाए और साथ ही अयोध्या के लोकल लोगों का टन्स ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के साथ इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट किया जाए। दोस्तों, मक्का एंड वेटिकन सिटी मोस्ट फेमस रिलीजियस टूरिज्म प्लेसेस हैं फॉर मुस्लिम एंड क्रिश्चियंस। पर आपको जानकर शायद हैरानी होगी कि अगर हम इन प्लेसेस को विजिट करने वाले टूरिस्ट को डबल करके ऐड कर दें, फिर भी राम मंदिर को विजिट करने वाले टूरिस्ट ज़्यादा होंगे। और भारी भीड़ को देखते हुए ये अनुमान लगाया जा रहा है कि लगभग 10 करोड़ लोग हर साल अयोध्या विजिट करेंगे। दोस्तों, राम मंदिर बीजेपी के 2019 मैनिफेस्टो का सबसे टफेस्ट प्रॉमिस था और उन्होंने नेक्स्ट इलेक्शन आने से पहले इस प्रॉमिस को पूरा कर दिया। साथ ही दोस्तों, पीएम मोदी ने न सिर्फ मंदिर का निर्माण किया, बल्कि अयोध्या और यूपी के लिए पूरा एक न्यू चैप्टर लिख दिया। दोस्तों, राम मंदिर न केवल हिंदुओं की आस्था का सबसे बड़ा प्रतीक बनेगा, बल्कि ये अपने साथ एक पूरा फाइनेंशियल इकोसिस्टम डेवलप करेगा और हर किसी को इस फाइनेंशियल इकोसिस्टम का बेनिफिट मिलेगा, चाहे वो किसी भी धर्म या जाति का क्यों ना हो। दोस्तों, अयोध्या में रहने वाले हर एक इंसान को एम्प्लॉयमेंट के न्यू अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगे और एक अनुमान के अनुसार लगभग 1 लाख जॉब्स अयोध्या में क्रिएट होंगी। दोस्तों, इन 1 लाख जॉब्स का मतलब है 1 लाख फैमिलीज़ को डायरेक्ट वे में इस मंदिर से बेनिफिट मिलेगा और ये बेनिफिट शायद किसी भी दूसरे इंस्टीट्यूशन जैसे कि फैक्ट्री, हॉस्पिटल, स्कूल या कॉलेज से मिलने वाले बेनिफिट से बड़ा होगा। दोस्तों, ये मंदिर यूपी के ड्रीम यानी कि यूपी को $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने में भी एक बड़ा रोल प्ले करेगा और यूपी के साथ साथ इंडिया के इकोनॉमी में भी इसका कुछ इम्पैक्ट आएगा। इस वीडियो के स्टार्टिंग में हमने जो सिटी इमेजिन किया था, चलिए एक बार फिर से वो सिटी इमेजिन करते हैं। अयोध्या जो एक वेल प्लान्ड सिटी है, 5 स्टार होटल्स की बड़ी बड़ी इमारतें, राम मंदिर, टेम्पल म्यूजियम और राम लैंड इस शहर की खूबसूरती में 4 चांद लगा रहे हैं। हर एक इंसान के पास रोजगार है और इस वजह से क्राइम रेट बिल्कुल ना के बराबर है। सरयू रिवर की रीडेवलपमेंट की वजह से पानी की कोई कमी नहीं है, वेस्ट डिकम्पोजिशन का प्लान स्ट्रक्चर है और इकोनॉमी पूरे बूम पर है। अयोध्या जो शायद श्री राम के समय में ऐसा था, आज फिर से नरेंद्र मोदी की वजह से अपने ग्लोरी को रिस्टोर कर रहा है और हम सभी को इस बात पर गर्व होना चाहिए। दोस्तों, ये तो था मेरा ओपिनियन राम मंदिर के इकोनॉमिक इम्पैक्ट के बारे में। अब आप मुझे अपनी राय बताइए नीचे कमेंट्स में, और वीडियो इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं आपसे मिल पाऊँ एक नए वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम।